रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो चुका है और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने भाषण में उठाए हैं। लेकिन रायपुर से सबसे बड़ी कांग्रेस अधिवेशन से खबर ये है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जो कि सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग संस्था है कांग्रेस पार्टी की, उसका जो है पुनर्गठन किया गया है, उसको बड़ा किया गया है। अभी तक 23 लोग होते थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, अब जो है उसकी संख्या बढ़ा करके 35 की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस 35 लोगों में 50% का आरक्षण होगा। SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और वुमेन और यूथ के लिए 50% सीटें जो है आरक्षित की गई हैं इन सभी लोगों के लिए। साथ ही जो कांग्रेस के जो XPM होंगे वो इसके परमानेंट इन्वाइटी होंगे, जो पूर्व अध्यक्ष होंगे वो भी परमानेंट इन्वाइटी होंगे। लोकसभा और राज्यसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे दल के, वो भी इसमें इन्वाइटी होंगे। तो इसका मतलब यह है कि एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा से CWC के सदस्य रहेंगे और बैठक में मौजूद रहेंगे। उसके अलावा PCC जो है उसको चूँकि जनसंख्या बढ़ी है तो AICC का पुनर्गठन किया गया है। AICC सदस्यों की संख्या जो है 1653 बढ़ाई गई की होगी। पहले ये संख्या 1240 की थी। और अपने अध्यक्षीय भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बातें कही है और सबसे महत्वपूर्ण बातें ये है कि उन्होंने कहा है कि सेवा, संघर्ष और बलिदान हमारा नारा होगा। ये देश जो है काफ़ी कठिन दौर से गुजर रहा है, युवाओं का भविष्य खतरे में है, रोजगार नहीं है, किसानों को फसल की कीमत नहीं मिल रही है और खेत में काम करने वाले मजदूरों की हालत ख़राब है। ED और CBI का जो मौजूदा सरकार है वो दुरुपयोग कर रही है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे ये भी कहा कि हमें लड़ना सीखना होगा। हम सिर्फ रोते हुए नहीं दिख सकते हैं, रोने से काम नहीं होगा, हमें लड़ना होगा। सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान, ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नारा था। सोनिया गांधी जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने भाषण में कई बातें कही हैं। उनके भाषण के पहले जो है उन पर एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई कि किस तरह से सोनिया गांधी ने 2004 में पहली बार UPA को जितवाया था, सत्ता में लाया था, और 2009 में भी किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकराया था। लेकिन उनके भाषण में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भी कहा कि वी आर फेसिंग डिफ़िकल्ट टाइम अगेन, हम जो है बुरे दौर को एक बार फिर हम झेल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है वो एक राजनीतिक दल नहीं है, यह लोगों के लिबर्टी, जस्टिस का जो है वाहन है। उनके इन अधिकारों की रक्षा करना कांग्रेस पार्टी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि हमको इस मौजूदा सरकार से लड़ना होगा, हमने पहले भी लड़ाइयाँ जीती हैं, इसलिए हमें आगे के कठिन दौर की लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वी वॉन द बैटल इन पास्ट एंड वी मस्ट प्रिपेयर फॉर बैटल अहेड। तो ये एक मैसेज था जो सोनिया गांधी ने दिया है। यहाँ पर सब लोग काफ़ी उत्सुक थे कि सोनिया गांधी क्या कहती हैं, तो उनका मैसेज यही था। कल के दिन इम्पोर्टेंट है, कल राहुल गांधी का भाषण होगा और आज जो है 3 प्रस्तावों पर चर्चा होगी, खासकर राजनीतिक प्रस्ताव, उसके बाद आर्थिक प्रस्ताव और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव। और इसमें जो उम्मीद की जा रही है कि गठबंधन को लेकर के कांग्रेस कुछ खास बातें कहेंगी कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन पर, विपक्ष का कैसा गठबंधन होगा उस पर कांग्रेस क्या कहती है, कैसे सभी दलों को साथ लेके चलती है। खासकर जो 2 दल हैं बंगाल में, जो ममता बनर्जी की पार्टी है और TRS जैसी पार्टियां हैं, उन पर कांग्रेस क्या कहती है कि उनको कैसे साथ लेके चलेंगी, क्योंकि उन राज्यों में कांग्रेस जो है वो तृणमूल के खिलाफ और तेलंगाना में TRS के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। इस साल जो है कई प्रदेशों में चुनाव होने हैं और वो एक सेमीफाइनल उसको माना जा रहा है। और कांग्रेस की निगाहें जरूर इस चुनाव पर है, क्योंकि इस चुनाव को कांग्रेस काफ़ी गंभीरता से ले रही है। तो उस पर भी कुछ जो टिप्पणियां होंगी अलायंस को लेकर के, इन राज्यों में कांग्रेस क्या करने वाली है, सबका ध्यान
उसकी ओर बना हुआ है। रायपुर के अधिवेशन स्थल से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।